नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ विवेक शानिल। आप सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और मेरे साथ मौजूद हैं हेमा गुप्ता जी, जो कि जानी मानी मार्केट एक्सपर्ट और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर है। हेमा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग। हम लेकर हाजिर हैं आपका फेवरेट शो, एक ऐसा शो जो बिजनेस और शेयर मार्केट में आपकी सोच और समझ को बदल सकता है। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर हेमा जी का मानना है कि शेयर मार्केट में उथल पुथल की वजह ग्रहों की चाल से जुड़ा होता है। ग्रहों की चाल से मार्केट प्रभावित होता है। सवाल यह है कि क्या सच में ग्रहों की चाल बिजनेस को प्रभावित करती है? क्या सितारे मार्केट पर असर डालते हैं? अपने इस खास शो मेरे सितारे मेरा मार्केट में हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं, बाजार का हालचाल जानते हैं सितारों के लिहाज से। और हम आपको पिछले एक महीने से लगातार इस बारे में जानकारी भी दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किस राशि के लिए आज का दिन रहेगा अच्छा? किन राशियों को आज मार्केट से बनाए रखनी चाहिए दूरी? इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। और अगर शेयर मार्केट से जुड़ा आपका कोई सवाल है तो आप हमें कॉल करके अपना सवाल पूछ सकते हैं और जानी मानी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर हेमा गुप्ता जी से सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन हाँ, नंबर नोट कर लीजिए 12069809111 और 01206980911991। ये हमारा दोनों नंबर जो है ये टीवी स्क्रीन पर लगातार आपको दिख रहे होंगे। आप इस पर कॉल कर सकते हैं, लेकिन कॉल करने से पहले अपनी जन्मतिथि, जन्मस्थान और सवाल को भी नोट करके रख लें, तभी आपके सवाल का हम सही उत्तर दे पाएंगे। आपकी राशि के हिसाब से, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको मार्केट के बारे में सजेशन दे पाएंगे। तो आइए सबसे पहले कल के मार्केट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कल कैसा रहा शेयर मार्केट? सेंसेक्स, निफ्टी, गोल्ड, सिल्वर, क्या कुछ रहा हाल? सबसे पहले क्लोजिंग प्राइस पर नजर डालते हैं। निफ्टी 24,945 पर बंद हुआ, 74 अंक गिरकर। बैंक निफ्टी बढ़त पर बंद हुआ, 65 अंक की, 55,420। सेंसेक्स 82,059 पर बंद हुआ, 271 अंक गिरकर। तो ये कल के बाजार का हाल है। हालांकि कल सोने में भी थोड़ी सी चढ़त देखने को मिली थी, थोड़ी उछाल थी सोने के भाव में। तो चलिए सबसे पहले सवाल, कल के मार्केट के बारे में क्या कहेंगे हेमा जी आप? कल मार्केट का जो हाल दिखा या फिर मार्केट की जो चाल दिखी, उसकी वजह क्या रही? कल जैसा मैंने सुबह बताया था सबको कि आज बाजार में 150, 200, 250 पॉइंट मार्केट तेज रहने वाला है। तो हमने देखा कि निफ्टी पूरे दिन फ्लैट रही, लेकिन बैंक निफ्टी में हमने 300 पॉइंट का उछाल देखा। देखिए जनरली क्या होता है, निफ्टी और बैंक निफ्टी एक साथ ही ट्रेड करती है और जो अनुमान हम लगाते हैं ग्रहों के अनुसार वो बैंक निफ्टी पे ज़्यादा सटीक बैठता है और निफ्टी पे भी बैठता है। लेकिन हमने कल देखा निफ्टी तो फ्लैट रही, लेकिन बैंक निफ्टी में 300 पॉइंट की मूवमेंट आती हुई हमें दिखी। और स्पेशली पीएसयू बैंक में एक महीने से कह रही हूँ कि जितने भी सरकारी बैंक्स में हैं उनमें एक बड़ी तेजी आने वाली है। और हमने देखा कि 20 से 25% की तेजी 1 मंथ के अंदर हमने लास्ट मंथ और अभी तक आते हुए देखी। कल भी हमने देखा कि बैंक निफ्टी बाद में फ्लैट भी हो गई, लेकिन फिर भी जितने सरकारी बैंक थे वो सब बढ़े हुए दिखे। तो कहीं ना कहीं जो भी हमारा अनुमान रोज होता है बाजार को लेके वो बिल्कुल परफेक्ट जाता है जी। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी जो है वो इक्वली चलते हैं जनरली यस। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि निफ्टी से बैंक निफ्टी डबल होके चलती है, डबल एंड 2.5 पॉइंट का रेशो इनके बीच में रहता है। तो कल हमने देखा कि निफ्टी फ्लैट रही, फ्लैट टू डाउन रही, क्योंकि एक जो लेवल था बड़ा ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था 25,100 का, बार बार बाजार वहां से नीचे आया। तो कल हमने 25,000 के नीचे भी स्लाइटली आते हुए देखा, लेकिन बैंक निफ्टी को बड़ी मजबूती के साथ खड़ा होते देखा। और एक चीज और भी ध्यान रखने वाली है, जब तक बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है, एफआईज की बाइंग आती जा रही है बाजार में, मार्केट को कुछ नहीं होने वाला है। एवरी डिप पे बाइंग ही बनता है बाजार में। अच्छा, एक सवाल इसके लिए, मेन रीजन क्या रहा? एक तो सितारों का कनेक्शन जो राहु का ट्रांजिट हुआ है उसकी एक वजह, दूसरा ये कि इंटरनेशनल कोई प्रेशर था। देखिए इंटरनेशनल प्रेशर तो चल ही रहा है। आप देखोगे बाहर का मार्केट, डाउ जोन्स, कैग, डैक्स, ये सब मार्केट जो है थोड़ा बहुत तो फ्लैट टू डाउन है ही। और हमारे बाजार का पे अब इनका ज्यादा इंपैक्ट आता नहीं। अगर कोई मेजर मूवमेंट ना आए, सपोज यूएस गिर गया 2%, 3%, तो हम ठीक है गिर जाते हैं। अदरवाइज देखा जाए तो हमारा यूजर बेस इतना बड़ा हो गया है, एफआईज को नैस्डैक का इंपैक्ट दिखता है। यस, नैस्डैक का, डाउ जोन्स का इंपैक्ट दिखता है हमारे बाजार पे। लेकिन अगर कोई बड़ा इंपैक्ट आता है तो छोटे मोटे इंपैक्ट से अब हमारा बाजार इफेक्टेड नहीं होता है।
जी। ये आत्मनिर्भर बाजार हो गया एक तरह से। जी। मैं आज को लेकर सवाल आपसे जानना चाहूंगा हेमा जी, आज का बाजार कैसा रहने वाला है, आज ग्रहों की चाल क्या है और आज सितारे क्या कह रहे हैं बाजार को लेकर? देखिए, परसों मैंने बताया था कि राहु का एक बड़ा मूवमेंट हुआ है इवनिंग के अंदर, और 1.5 साल बाद राहु कुंभ राशि में ट्रांजिट किया है, मीन राशि से राहु ने। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कुछ पहला हफ्ता तो बहुत ज्यादा बाजार में उथल पुथल रहने वाला ही है। आप चाहे किसी भी आइटम में देख लीजिए, क्रूड ऑयल देख लीजिए, कॉपर देख लीजिए, गोल्ड सिल्वर देख लीजिए, या अदर सेक्टर देखिए, निफ्टी बैंक निफ्टी देखिए, तो बाजार में एक अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट तो रहने ही वाला है एक वीक तक। क्योंकि क्या होता है, जब भी कोई ग्रह ट्रांजिट करता है, स्पेशली कोई बड़ा ग्रह, तो उसे थोड़ा सा एडजस्ट करने में टाइम लगता है, और उसकी चाल को भी एक्यूरेट हम पिन पॉइंट प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं सम टाइम। तो जैसे मैंने बताया कि राहु की वजह से हम देखेंगे बार बार मार्केट वॉलेटाइल रहेगा, और एक डायरेक्शन आने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी 2-3 दिन, तो कहीं ना कहीं बाजार ऊपर जाके नीचे आ जाएगा। निफ्टी जाएगी ऊपर, बट ऊपर जाके थोड़ी थोड़ी नीचे आएगी, फिर दोबारा कवर होगा मार्केट, फिर दोबारा नीचे आएगा। लेकिन कोई भी मेजर मूवमेंट हमें ऐसी नहीं दिखती कि 500 पॉइंट निफ्टी बढ़ जाएगी या 500 पॉइंट नीचे आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं दिखता। ये फ्लैट अभी चलता रहेगा? यस, फ्लैट चलता रहेगा, और आज का जो बायस है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव है। 100 पॉइंट निफ्टी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तापस बैनर्जी जी। राशियों का रुख करें उससे पहले एक कॉलर ले लेते हैं। तापस बैनर्जी का पश्चिम बंगाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तापस जी, स्वागत है आपका, गुड मॉर्निंग, क्या सवाल है आपका? गुड मॉर्निंग। नमस्कार। नमस्कार सर, मैं जानना चाहता हूँ क्या शेयर मार्केट में मेरे लिए कोई फायदा हो सकता है? जी, आपका वो बताएं तापस जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं और जन्म स्थान बताएं। जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 15 मार्च 1990। ठीक है। और समय है रात के 8:30 बजे। ठीक है। और जन्म स्थान है धनबाद, झारखंड। धनबाद, रात के 8:30 बजे। जी, जी 8:30 मैडम। PM, 20:30 PM। 20:30 PM। और धनबाद। हाँ, धनबाद, झारखंड। ठीक है तापस जी, क्या कह रहे हैं तापस जी के सितारे, क्या लग रहा है? धनबाद झारखंड बर्थ प्लेस है। जी जी, तापस जी 8:30 PM इनका बर्थ टाइम है। जी, इनका लिब्रा लगन है, तुला का लगन है, और इनकी जो राशि है वो लिब्रा ही है। ऐसे बहुत कम चार्ट आते हैं जिसके अंदर लगन में ही चंद्रमा बैठा होता है और उनकी राशि और लगन सेम ही होते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मार्केट में तो ये काम जरूर करेंगे, और इन्हें प्रॉफिट के चांसेस भी दिखते हैं, कोई डाउट ऐसा नहीं है। लेकिन इन्हें जो सेक्टर ज़्यादा सूट करेंगे वो कॉस्मेटिक, गारमेंट, टेक्सटाइल सेक्टर इनको बहुत सूट करेगा, उसमें ये काम कर सकते हैं। और दूसरा इन्हें डे ट्रेडिंग कर सकते हैं। डे ट्रेडिंग ये कर सकते हैं। मरकरी इनका 5th हाउस में है, तो डे ट्रेडिंग तो इन्हें कराएगा ही। कई बार तो इन्हें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में भी ये लोग काम कर लेते हैं, बड़े वॉल्यूम का भी काम कर लेते हैं ये लोग, छोटी मोटी ट्रेडिंग से ना करके ये बड़ा काम करते हैं, क्योंकि मरकरी इनके 5th हाउस में। और दूसरा ये कि जब भी ये रियल एस्टेट सेक्टर में काम करेंगे या एग्रीकल्चर कंपनीज में काम करेंगे तो इनको लॉस होने के ज़्यादा चांसेस है। तो इन्हें रियल एस्टेट और एग्रीकल्चर से दूर रहना। हाँ जी। और या ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम करते हैं तो भी इनको लॉस होने के ज़्यादा चांसेस है। जैसे मारुति में इन्होंने काम कर लिया, हीरो होंडा में काम कर लिया, तो इन्हें नुकसान हो सकता है। बेसिकली इन्हें क्या करना है, बैंकिंग में काम करना है, बैंकिंग बड़ी सुटेबल है इनके लिए, फाइनेंशियल सेक्टर में ये काम कर सकते हैं। और यहाँ पे टाइम की कमी होने की वजह से मैं ज़्यादा टाइम साइकिल इनका नहीं बता पाऊंगी, लेकिन मैं इनका सेक्टर बता रही हूँ, और प्रॉफिट इनको होने वाला है, बट लॉन्ग टर्म में। तो कहीं ना कहीं इंट्राडे भी कर सकते हैं, इंट्राडे में भी प्रॉफिट होगा। ये इंट्राडे भी कर सकते तो हैं, मतलब शेयर बाजार इनके लिए फिट हो सकता है। फिट हो सकता है। यस, तो आपके चार्ट के हिसाब से शेयर बाजार में आप काम कर सकते हैं, आप प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। सेक्टर्स आपको बता दें। एक और कॉलर हमारे साथ कपिल जुड़ रहे हैं दिल्ली से, उनके पास चलते हैं। कपिल, स्वागत है, गुड मॉर्निंग, क्या सवाल है आपका? गुड मॉर्निंग जी। मैं नोटिस कर रहा हूँ पिछले 1.5 साल से काफी लॉस हो रहे हैं मुझे मार्केट में, और कम से कम 2 डिकेड से ज्यादा हो गए मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, और मुझे अच्छा एक्सपीरियंस भी है, लेकिन पिछले 1.5 साल से बहुत लॉसेस हो रहे हैं। कपिल जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम पहले बताइए। डिटेल बताइएगा। 22 अप्रैल 1969। 2204 1969। 1969। हाँ जी। टाइम आपका? दोपहर के 2:30। दोपहर 2:30। जी। 14:30। 14:30। हाँ जी। अच्छा, और प्लेस, बर्थ प्लेस? दिल्ली। दिल्ली, ठीक।
दिल्ली देखिए बर्थ प्लेस। आपका लियो लगन का चार्ट है, सिंह हाँ जी। राशि, सिंह लगन आपका बनता है और आपकी जो राशि है वो है मिथुन राशि। तीसरे घर में आपका चंद्रमा बैठा हुआ है और आपका गुरु जो है वो देखिए जो ट्रेडिंग होती है ना वो बेसिकली हमारा 5th हाउस और 8th हाउस होता है। अब दोनों के ही मालिक आपके सेकंड घर में बैठ गए हैं तो आप तो जितना भी पैसा लगाओगे सब खत्म ही होने वाला है, आप ये समझ के चलिए। और साथ में केतु भी बैठा है, केतु है कैंची सीजर, तो जितनी भी इन्वेस्टमेंट आप डाल लो, 10 करोड़ रुपए भी डालोगे वो भी लॉस होगा आपका। जी, अब करना क्या चाहिए फिर इनको? इन्हें मार्केट से दूर रहना चाहिए अगर ये इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि इनका देखिए उच्च का चंद्रमा बैठा हुआ है 11th हाउस के अंदर, तो इन्हें इन्वेस्टमेंट ही करनी है, ट्रेडिंग में ना जाए, बेटर है इनके लिए। कह रहे हैं 2 दशक का अनुभव है, 1.5 साल से लॉस बुक कर रहे हैं। कोई तो फर्क नहीं पड़ता उससे, कितना भी एक्सपीरियंस उनको है, लेकिन जब अपना चार्ट ही काम नहीं कर रहा तो पैसा कैसे कमाएंगे ये? जब हमारे ग्रह अच्छे नहीं है, हमें अलाउ ही नहीं करते मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए। आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 11th हाउस में आपका उच्च का एक्सॉल्टेड मून बैठा हुआ है विच इज़ वेरी गुड फॉर इन्वेस्टमेंट। आप वेल्थ क्रिएशन के लिए काम कीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए काम कीजिए। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग बिल्कुल भी सजेस्टेड नहीं है आपके लिए। थोड़ा टाइम पैसा आएगा, आपको ठीक लगेगा कि मेरे को पैसा आ रहा है, सब चला जाएगा। तो डे ट्रेडिंग से इनको दूर रहना चाहिए जी, और डे इसके ट्रेडिंग, लिए- शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, पैनिक ट्रेडिंग। इसके लिए आपने अभी कौन से प्लैनेट्स को वो बताया रिस्पॉन्सिबल? देखिए डे इनका ट्रेडिंग क्यों ना करें? जी, इनका जो सेकंड 5th लॉर्ड और 8th लॉर्ड दोनों ही बृहस्पति है, जो सेकंड हाउस में बैठे हैं केतु के साथ, तो कहीं ना कहीं इन्हें एक तो वैसे भी इनके बैंक अकाउंट में सेविंग तो रहने वाली है ही नहीं। इनका पैसा तो वैसे भी सारा चला ही जाता है, कितना भी पैसा ये बैंक अकाउंट में डाले, जब भी गुरु का टाइम आएगा तो बैंक अकाउंट बिल्कुल जीरो हो जाएगा इनका। और दूसरा ये कि ट्रेडिंग इन्हें सूट नहीं करेगी बिकॉज केतु बैठा हुआ है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और करें। सेक्टर्स कौन से इनके लिए फ्रूटफुल रहेंगे अगर जल्दी से देखें तो? सेक्टर ये बैंकिंग में ना करें, बेटर है इनके लिए। फाइनेंशियल सर्विसेज ना करें, ये काम कर सकते हैं, इनका मंगल बड़ा अच्छा है, तो ये कहीं ना कहीं रियलिटी सेक्टर में काम कर सकते रियलिटी हैं, डिफेंस में, ऑटोमोबाइल में काम कर सकते हैं, बहुत बढ़िया, केमिकल इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, केमिकल सेक्टर में काम कर सकते हैं, ये इनके लिए अच्छा है। जी जी ठीक है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अरुण मेरठ से। अरुण, स्वागत है आपका, गुड मॉर्निंग। क्या सवाल है आपका? मेरा क्वेश्चन ये है, काफी टाइम से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, लॉस रहता है। अरुण जी, डेट ऑफ बर्थ टाइम पहले बताइए। मेरी डेट ऑफ बर्थ है मैम 18 अप्रैल 1987। 18 अप्रैल 1804 1987। ओके, टाइम आपका? बर्थ प्लेस टाइम मैम 7:25 मॉर्निंग, और बर्थ प्लेस है डिस्ट्रिक्ट 0725। नहीं, बर्थ प्लेस क्या बताया? लक्सर, हरिद्वार। हरिद्वार, ओके। लक्सर, हरिद्वार लोकेशन डालने से भी यस वो ठीक, मतलब चार्ट वैसे ही बनेगी आपकी जी। जो आप लक्सर 18 अप्रैल 1987 7:25 मॉर्निंग, हरिद्वार का जन्म है आपका। ठीक है, आपका लगन में मंगल है और आपका जो लगन आता है वो वृषभ राशि का लगन आता है। सवाल तो एक बार अरुण जी आपका सवाल हाँ, आया नहीं? अब आप सवाल पूछिए। जी, मेरा सवाल ये है कि मैं शेयर मार्केट में आगे फ्यूचर बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता हूँ, और मुझे प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, मुझे क्या करना चाहिए? आप काम करते हैं शेयर मार्केट में, हाँ जी। तो प्रॉफिट होता है या नुकसान होता है, क्या लगता है आपको? कभी प्रॉफिट हो जाता है, कभी लॉस हो जाता है, तो पता नहीं चलता किस डायरेक्शन में कभी लाइफ जा रही है। डायरेक्शन नहीं, चाह रहे हैं नहीं। बेसिकली। विवेक जी, मुझे बताने दीजिए, ये जी। तो मैं ही देख के बता दूंगी इन्हें प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, इन्हें बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, हाँ जी, जी बताएं। देखिए इनका जो पंचमेश है ना वो 11th हाउस में बैठा हुआ है और अष्टमेश के साथ बैठा हुआ है। एक तो क्या है कि आप जब भी ग्रुप की सलाह लेते हैं, किसी और की सलाह लेके आप काम करेंगे, आपको नुकसान ही होने वाला है। और आपकी क्या आदत है कि आप लोगों की सलाह बहुत ज़्यादा लेते हैं, किसी ने कुछ कह दिया आप वही मान लेते हैं बात, तो आपको ऐसा तो करना नहीं है बिल्कुल भी, एक तो। और दूसरा ये है कि जब जब आप अपने इंट्यूशन से काम करेंगे, अपनी स्टडी के दौरान, स्टडी के थ्रू काम करेंगे, आप खुद पढ़ के समझ के बाजार को काम करेंगे, तो ही आपको फ़ायदा होने वाला है। तो कहीं ना कहीं ट्रेडिंग से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होते हुए आपको नहीं दिखाई देता। आपको ट्रेडिंग कम ही करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो भी ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता आपको। आपका चार्ट ज़्यादा सुटेबल है नहीं मार्केट के लिए। ये हो सकता है कि आप किसी और के नाम से ट्रेडिंग करें तो आपको पैसा बन जाए। ठीक है, एक और कॉलर शशि हमारे साथ जुड़ रहे हैं जयपुर से, उनका कॉल ले लेते हैं, फिर राशियों की तरफ रुख करेंगे क्योंकि टाइम भी बहुत जल्दी से भाग रहा है और समय बहुत सख्त है, समय पाबंद है, उससे इसलिए हमें राशियों की तरफ जाना पड़ेगा। शशि, गुड मॉर्निंग, आपका सवाल क्या है? टीवी की आवाज बंद कर दें शशि जी, तब आपकी बातचीत हो पाएगी आराम से। जी शशि जी, आपका सवाल। हाँ, सवाल ये है कि मैं शेयर्स में इन्वेस्ट करता हूँ
तो मुझे क्या अभी खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए, क्या करना आप अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम किस बताइए। सेक्टर में आपको काम करना चाहिए? डेट ऑफ देखिए बर्थ हम है 15 जी। सितंबर 1952। 15 सितंबर 1952। 1952 टाइम है 8:55 PM। नहीं 1952, 52। 52 या 92? 52 52 ओके। टाइम आपका 8:55 PM। 23.55 PM ओके। जयपुर जयपुर। जब तो क्या इनको सजेशन क्या है इनके लिए? क्या इनको मार्केट में काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? डायरेक्शन चाह रहे हैं बेसिकली। इनका मिथुन लगन है और इनकी जो राशि है वो कर्क राशि है। कर्क राशि सेकंड हाउस में बैठी है केतु के साथ, और इनका जो पंचमेश है, देखिए अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो जब जब आपका शनि का पीरियड लगेगा उस टाइम पे आपको ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी है। सारी ट्रेडिंग रोज की रोज ही नुकसान उठाएंगे आप, कितनी भी कोशिश कर लीजिए, कितनी बड़ी एडवाइस ले लीजिए। तो आपको ट्रेडिंग बेसिकली वैसे आप कर सकते हैं, ट्रेडिंग के वो अच्छे हैं, लेकिन आपको शनि के टाइम पे नहीं करनी है ट्रेडिंग। और आपको इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट में भी बहुत अच्छे योग आपके दिखते नहीं हैं, बहुत स्ट्रगल हो जाएगा, पैसा जी। भी फंसने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा है, जहाँ फंसेगा वापस मिलेगा नहीं आपको पैसा। तो कहीं ना कहीं बड़ा संभल के काम करें। और मैंने आपका टाइम साइकिल अभी देखा नहीं है, टाइम की थोड़ी सी कमी है इस वजह से। अदरवाइज मंगल के टाइम पे तो आपको बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, किसी को पैसा भी नहीं देना है जी। जब मंगल की दशा चल रही हो। जी, मंगल की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या महीने के जो हम साइकिल निकालते हैं वो कोई साइकिल हो तो उस दिन बिल्कुल भी काम नहीं करना आपको। ठीक है, एक और कॉलर जल्दी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चेतन मुरादाबाद से। चेतन, आपका सवाल क्या है, जल्दी से बताइएगा और अपनी बर्थ डिटेल भी बताइएगा। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 29/4/76। 29 29/4/76 1976। हाँ, सुबह 4 बजे धामपुर का जन्म। सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे। कहाँ? धामपुर। धामपुर। हाँ हाँ जी। धामपुर स्टेट कौन सा है? धामपुर यूपी में। यूपी, हाँ। धामपुर उत्तर प्रदेश। आपका पाइसिस एसेंडेंट है, मीन लगन का चार्ट है आपका, और चंद्रमा है आपका मेष राशि का। चंद्रमा के साथ गुरु बैठा है, बड़ा अच्छा योग है, और अमावस्या का योग भी आपके चार्ट के अंदर। देखिए क्या है, एक तो सबसे पहले कि आपको अमावस्या वाले दिन बिल्कुल भी काम नहीं करना। जो आप पहले लेजर भी अगर निकाल के देखेंगे, आप डे ट्रेडिंग करते होंगे तो आपको एवरी अमावस्या पे एक दिन आगे और एक दिन पीछे नुकसान जरूर ही होता होगा, तो वो बिल्कुल स्किप कर देने हैं वो डेज आपको। और वैसे ट्रेडिंग से आप पैसा कमा सकते हैं, नो डाउट। और दूसरा जो आपकी इन्वेस्टमेंट पार्ट आता है, इन्वेस्टमेंट में भी इन्वेस्टमेंट पार्ट आपका काफ़ी अच्छा है, और इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं ऑयल एंड गैस सेक्टर में कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आप कर सकते हैं, केमिकल सेक्टर में आप कर सकते हैं, एजुकेशन सेक्टर भी आपके लिए अच्छा दिखता है जी। अगला कॉलर लें, इससे पहले अब राशियों की बारी आ चुकी है, राशियों के बारे में बात कर लेते हैं। मार्केट बहुत जल्द खुलने वाला है। हेमा जी, आप एक एक करके सारी राशियों के बारे में बता दें। जी। मेष राशि की बात करते हैं, जी। इनका दिन बहुत अच्छा है, बड़े मुनाफे होने की इनको संभावना है। बैंकिंग, बैंक निफ्टी, ट्रेडिंग से मुनाफा इनका संभव है जी। वृषभ राशि, सूर्य का गोचर हो रहा है, डिफेंस, बैंकिंग, सरकारी क्षेत्र में काम कर सकते हैं। फाइनेंशियल कंपनी में भी इनको निवेश से मुनाफा हो सकता है। मिथुन राशि की बात करें तो इनकी राशि के ग्रह बहुत अच्छे बने हुए हैं, ट्रेडिंग में मुनाफा होने की पूरी संभावना है। जल्दबाजी में लेकिन कोई सौदा ना करे। क्रूड, नेचुरल गैस, आईटी क्षेत्र में मुनाफा कर ले तो ज़्यादा अच्छा है। मार्केट से पैसा कमाने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कर्क राशि वालों को अभी, और इनको मुश्किलों से पैसा आता दिखाई देता है। मैं बार बार ही कहती हूँ, जब तक इनका नीच का मंगल नहीं हटेगा थोड़ा सा इनको रुकना चाहिए, नहीं तो इनके फैसले गलत हो जाएंगे। मार्केट से दूरी बना के रखें तो इनके लिए ज़्यादा अच्छा है। सिंह राशि वालों के लिए दिन बहुत अच्छा दिखाई नहीं देता है। आज के दिन जल्दबाजी में ये लोग रहेंगे क्योंकि केतु का गोचर आ गया है इनके ऊपर, तो कहीं ना कहीं ये लोग परेशान रहेंगे और फैसले ये गलत ले लेंगे। तो दूसरे की मान के और सलाह लेके काम कीजिए, तभी इनको फायदा हो सकता है। इंटरडे ट्रेडिंग ना करें, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। कन्या राशि के लिए दिन सही नहीं है, मुनाफे के मौके इनको कम मिलेंगे, बाजार से दूर रहे और थोड़ा निवेश के लिए इंतजार भी कर ले, निवेश भी अभी ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। तुला राशि वालों के लिए आज बड़ा इनको मुनाफा हो सकता है, जिस भी सेक्टर में हाथ डालेंगे सब में इनको फायदे की संभावना ज़्यादा दिखाई देती है। इंटरडे ट्रेडिंग के लिए भी इनका दिन अच्छा है आज। लॉन्ग टर्म भी निवेश कर सकते हैं, बैंकिंग, होटल, आईटी में निवेश करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। सोना, चांदी, कॉपर, कमोडिटी मार्केट में भी काम कर सकते हैं ये लोग।
वृश्चिक राशि के लिए दिन आज अच्छा है और इंटरडे भी कर सकते हैं मुनाफा, लेकिन जल्दी बुक कर ले क्योंकि जो गोचर अभी चल रहा है वो वॉलेटाइल रखेगा बाजार को, इसलिए जल्दी मुनाफा बुक करें। रियल एस्टेट में काम कर सकते हैं और फायदेमंद रहेगा। मेटल, केमिकल, डिफेंस कंपनीज भी इनके लिए अच्छी है। धनु राशि के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है, बाजार को लेके थोड़ा कॉन्फिडेंस इनमें बना रहेगा। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म किसी भी तरीके से ट्रेड कर सकते हैं ये लोग। बैंक निफ्टी, निफ्टी, मेटल में काम करेंगे तो भी इनको फायदा होता हुआ दिखाई देता है। मकर राशि आज फायदा हो सकता है लेकिन थोड़ी मेहनत इन्हें करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करना पड़ेगा, सोच विचार में ज़्यादा रहेंगे। लालच बिल्कुल ना करें और छोटे छोटे मुनाफे को बुक करते रहे। कुंभ राशि वाले, चंद्रमा का गोचर राहु के साथ होने से इनका दिमाग में एक इल्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि मैं ये लूं या वो लूं, जो बेच देंगे वो बढ़ जाएगा, जो प्रॉफिट बुक कर लेंगे वो भी बढ़ जाएगा, और जिसमें मतलब ये समस्या आज इनके साथ चलने वाली है। तो बहुत ही सोच समझ के काम कर ले। ऑप्शन ट्रेडिंग बिल्कुल ना करें, नहीं तो नुकसान पूरे होने के चांसेस है। और मीन राशि के लिए आज बात करें तो मिला जुला इनका दिन रहेगा। इंटरडे करते रहें तो मुनाफा हो सकता है, आज कुछ नुकसान भी हो सकता है। तो मिला जुला इनका दिन रहेगा, जहां प्रॉफिट आ रहा है बुक कर ले। कॉस्मेटिक, गारमेंट, शिपिंग सेक्टर में निवेश करें। ऑयल गैस भी अच्छा दिखता है इनके लिए। सिल्वर में भी इनको फायदा हो सकता है आज। हेमा जी, आप धन्यवाद आपका। आपने बहुत जल्दी से और बहुत तेज गति से, द्रुत गति से जिसको कहते हैं, कि आपने सभी राशियों के बारे में बताया जी। कमलेश एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं बेंगलुरु से। कमलेश, आपका बर्थ डिटेल पहले बताइएगा, फिर आपका सवाल सुनेंगे। नमस्ते सर जी। नमस्ते। कमलेश जैन फ्रॉम बैंगलोर। जी। 11 जुलाई 1980। 11 जुलाई 1980। मुंबई, भांडू। आपका टाइम है समय 12:22 दोपहर। 12:22 दोपहर। दोपहर, हाँ जी। ठीक है। मुंबई का जन्म है आपका? मुंबई, यस। हाँ, मुंबई, भांडू। और डेट क्या बताया आपने? 12 जुलाई। 11 जुलाई 1980। जी 11 जुलाई। जी जी Yes. आपका वृश्चिक लगन है और 11 जुलाई। आपकी वृश्चिक लगन है और आपकी जो राशि है वो वृषभ राशि है और बड़ा अच्छा राजयोग बना हुआ है आपके चार्ट के अंदर। तो और कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट होता हुआ भी अच्छा दिखता है मार्केट से। और सैटन, जितना भी ऑयल गैस में काम करेंगे आप, ऑयल गैस के साथ साथ आप केमिकल सेक्टर में भी काम कर सकते हैं और ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी, मारुति, हीरो, होंडा और जो ऐसे पार्ट्स बनाती है कंपनी, ऑटो पार्ट्स बनाती है, उसमें आप काम कर सकते हैं। आपको बहुत फायदा होता हुआ दिखाई देता है। इन्वेस्टमेंट के भी योग बहुत अच्छे हैं। अभी पता नहीं आप सवाल लेके क्यों आए हैं, क्योंकि आपके योग तो अच्छे बने हुए हैं। अब यहाँ पे आपकी दशा की बात कर लेते हैं। बृहस्पति की आपको दशा लगी हुई है और मार्स का आपका अंतर है 26 मार्च तक। तो बृहस्पति में जो मार्च का कॉम्बिनेशन है वो भी अच्छा बना हुआ है। ये टाइम तो मेरे हिसाब से आपके लिए अच्छा ही टाइम है। कल जो गोचर हुआ है, अब सप्तम हाउस में आपका सैटर्न का गोचर आया है, आपके मंगल के ऊपर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस तो आपका बहुत बड़ा हुआ है और आपको सबसे ज़्यादा जो फायदा होना है वो रियल एस्टेट से होना है। तो कहीं ना कहीं आप प्रॉपर्टी में पैसा भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, रियल एस्टेट की कंपनीज में भी, और स्पेशली ऐसी कंपनीज जो बड़े फ्लैट और लग्जरी फ्लैट बेचती है, जैसे ओबराय रियलिटी हो गई, लोधा हो गया, प्रेस्टीज ग्रुप हो गया, इनमें आप पैसा लगा सकते हैं। आपको काफ़ी फायदा होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, एक और कॉलर हमारे साथ राकेश जुड़ रहे हैं पटना से। राकेश, आपका बर्थ डिटेल बताइएगा। मेरा जन्म तिथि है 15/7/1985। 15/7/1987। 1987 85 85 जी। अपना टाइम बताइए आप। शाम 6:05। शाम के 6:05। 18:05। और बर्थ प्लेस? सिवान, बिहार। सिवान, ठीक है। अब आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल है कि शेयर में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रॉफिट होगा या लॉस? धनु लगन है आप आपका। जानना चाहते हैं आप शेयर बाजार में काम कर सकते हैं या नहीं? धनु लगन है इनका और इनकी वृषभ राशि है। मंगल का आप मत काम कीजिए, 5th हाउस में आपके राहु है, कहीं ना कहीं आपको ऑब्सेशन भी देता है स्टॉक मार्केट के लिए और बार बार इंक्लिनेशन भी होगा, आप बार बार ट्रेड भी करेंगे, लेकिन नुकसान के चांसेस आपको ज़्यादा है। आपका जो पंचमेश है अष्टम भाव में बैठा हुआ है, कोई फायदा आपको देने वाला है नहीं। रियल एस्टेट में तो बिल्कुल भी काम ना करें, ऑप्शन ट्रेडिंग ना करें, आप खुद ही अपना नुकसान कर लेंगे, क्योंकि आपके जो भी डिसीजन है वो सब गलत होने वाले हैं। आप जो बेचेंगे वो पैसा बढ़ जाएगा और आपको नुकसान होने के चांसेस इसमें ज़्यादा दिखाई देते हैं। और रही बात इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट के योग भी आपके चार्ट में इतने अच्छे नहीं बने हुए। कुछ ही टाइम ऐसा हो सकता है जिस टाइम पे आपको प्रॉफिट हो सकता है, आपकी कोई दशा अच्छी चल रही हो, साइकिल अच्छा चल रहा हो, अंतर प्रत्यंतर दशा चल रही हो। अदरवाइज रेगुलर ट्रेड आप नहीं कर सकते, रेगुलर वाला चार्ट नहीं है आपका।
हेमा जी, समय हमें इतने की ही इजाजत दे रहा है, जी। समय की पाबंदी है, दर्शकों से इजाजत लेनी होगी, लेकिन दर्शकों का ढेर सारा प्यार, बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, अभी भी नॉन स्टॉप कॉल्स आ रहे हैं, जी। लेकिन दर्शकों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कल फिर से 8:30 बजे आप हमारे साथ जुड़ें अपने सवाल को लेकर, बहुत डिटेल के साथ हम आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे। जी। आज के खास पेशकश में इतना ही। हेमा जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू। तो खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरें जारी हैं इंडिया डेली पर, बने रहिए हमारे साथ।